हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनी कॉम का चैप्टर 5 जिसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, किसी भी चीज़ के गुणों के लिए क्वालिटी वर्ड यूज़ होता है। ये जो कहानी है ये कहानी है एक शू मेकर की। एक शू मेकर मतलब आप हिंदी में कहें तो मोची की, जो जूते बनाता है और उसका नाम है मिस्टर जैसलर। कई जगह आपको जैसलर लिखा मिलेगा, कई जगह गैसलर लिखा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग देशों में जी और इसको ज और ग अलग अलग रूप से प्रोनाउंस किया जाता है। तो जो कि एक जर्मन का रहने वाला शू मेकर है और लेकिन रहता वो लंदन में है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जूते बनाता है। तो देखते हैं ऐसा क्या होता है उसके साथ इस कहानी में। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। आई कौन है यहाँ पर? ऑथर, ठीक है। ऑथर का नाम है जॉन गैलेसवर्दी, ओके, जो बेसिकली एक नॉवलिस्ट हैं और नोबेल प्राइज़ भी 1933 में उनको मिला हुआ है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। एक्सट्रीम यूथ मतलब बहुत छोटा था। जब मैं बहुत छोटा था तभी से मैं जानता था किसको? उस शू मेकर को। कौन जानता था? लेखक। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो मेरे पिता के जूते भी बनाता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और वो मोची अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में ही रहता था, विच वॉज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। और ये लंदन के एक बहुत ही फैशनेबल हिस्से में एक छोटी से गली में ये एक दुकान थी। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन होता है रिकग्निशन, पहचान। इस दुकान की अपनी एक बहुत ही अच्छी पहचान थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ जैसलर ब्रदर्स। इस दुकान की पहचान क्या थी कि इसके ऊपर जूतों का या किसी और चीज़ का कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, सिवाय इस चीज़ के कि इसके ऊपर सिर्फ एक ही बोर्ड लगा था जिस यहाँ ये कह लीजिए ये लिखा हुआ था जैसलर ब्रदर्स। अब वो जैसलर ब्रदर्स क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, ये इंडिकेशन बिल्कुल भी बोर्ड पर नहीं था। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और उस दुकान में बनी हुई खिड़की में केवल कुछ ही जोड़ी जूतों के पड़े हुए थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, और वो केवल वही जूते बनाता था जिसका ऑर्डर उसे मिलता था। एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी जूता वो बनाता था ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो उसे फिट ना आए यानी पूरा ना आए। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड, जूते बनाना और विशेष रूप से वैसे जूते बनाना जैसे वो बनाता था। सीम टू मी देन, मुझे तब भी लगता था, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और मुझे आज भी यही लगता है, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, कि वो बहुत ही रहस्यमयी और बहुत शानदार जूते बनाता था। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot। क्या कहता है कि लेखक कहता है मुझे आज भी वो शर्मिंदा कर देने वाली मेरी बात एक याद है। वन डे, कि एक दिन, while stretching out to him my youthful foot, जब मैं बहुत छोटा था और अपना पैर आगे बढ़ाया मैंने उसकी तरफ, मोची की तरफ। Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गैसलर? और मैंने मिस्टर गैसलर को कहा कि मिस्टर गैसलर, क्या ये बहुत सख्त नहीं है जूता? एंड हिज आंसर गिवन विद ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड्स, इट इज एन आर्ट। फिर उसने क्या कहा कि ये जूता बनाना बहुत सख्त मतलब मुश्किल, यहाँ पे हार्ड का मतलब है मुश्किल। Isn't it awfully hard to do, कि क्या जूता बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है मिस्टर गैसलर? और उसने जवाब दिया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, उसकी जो लाल रंग की दाढ़ी थी उसकी दाढ़ी में से ही मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, इट इज इन एन आर्ट। आर्दत का मतलब होता है आर्ट, ये कि यह एक, ये जर्मन एक्सेंट में बोल रहा है वो इंग्लिश को, तो वो कहते हैं कि यह, इट मीन्स इट इज एन आर्ट, कि यह एक कला है। जूते बनाना भी क्या है? एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम
वेरी ऑफन हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। उसके पास जल्दी जाना नहीं होता था, यानी उस जूते बनाने वाले के पास कोई भी जल्दी नहीं जाता था। कारण क्या था कि उसके बनाए हुए जूते जो एक बार खरीद लेता था वो बहुत देर चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, ऐसे लगता था जैसे अस्थायी रूप से एक आम चीज से अलग हटके जूते बना दिए हैं। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, ऐसे लगता था जूतों का सार सिल दिया हो उसने इन जूतों के अंदर। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, जो भी उसकी दुकान में जाता था वो अक्सर जैसे लोग जाते थे वैसे नहीं जाता था, बट रेस्टफुली, बड़े आराम से उसकी दुकान के अंदर जाते थे लोग। जो भी जाता था आम दुकानों की बजाय अलग तरीके से, एज वन एंटर्स ए चर्च, और उसकी दुकान में जाते ही ऐसे महसूस होता था जैसे किसी चर्च में आ गए हैं। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और वहाँ एक अकेली लकड़ी की कुर्सी पड़ी हुई थी, उसके ऊपर बैठ जाता था और इंतज़ार करता था। जो भी ग्राहक जाता था अंदर वो इंतज़ार करता था। एक गटरल साउंड, और तभी एक भारी, गटरल होता है कर्कश सी, थोड़ी हार्ड सी साउंड आती, आवाज़ आती। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, और बहुत ही जो संकीर्ण लकड़ी की सीढ़ियाँ थी उनके ऊपर पैरों की आहट सुनाई देती। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, ए लिटिल बेंट इन लेदर एप्रन विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स। और जो ग्राहक वहाँ बैठा होता था उस लकड़ी की कुर्सी पर इंतज़ार कर रहा होता था, तो जब वो नज़र उठा के देखता तो सामने मिस्टर जो गैसलर था वो खड़ा होता, बिना कोट पहने, ए लिटिल बेंट, और थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता, इन लेदर एप्रन, उसने अपने गले में एक चमड़े का एप्रन जैसे कपड़ा किचन वगैरह में काम करते हुए आगे लगा लेते हैं, या ऐसे ही लेदर का काम करते हुए लगा लेते थे, तो एक एप्रन पहना हुआ होता। विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, उसने अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ मोड़ा होता। ब्लिंकिंग, और ऐसे आंखें झपकाता, ब्लिंकिंग मतलब विंकिंग, आंखें झपकाना। एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, जैसे अभी अभी जूतों के सपनों से जागा हो। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और लेखक कहता है मैं उनसे पूछता कि मिस्टर गैसलर कैसे हैं आप। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक जोड़ी रशियन लेदर के जूतों का बना देंगे। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम, वेंस मतलब जहाँ से, वेयर से। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले वो वापस वहीं चला जाता जहाँ से मिस्टर गैसलर आया था, और इनटू द पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर यूँ कहूँ कि दुकान के उसी हिस्से में चला जाता जहाँ से वो अभी अभी आया था। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं वह लगातार उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ उसके उस व्यापार की खुशबू को, इंसेंस होता है स्माइल, इनहेल होता है सूंघना, तो उसकी व्यापार की यानी चमड़े की खुशबू को सूंघता हुआ उसी कुर्सी पर बैठा रहता। सून ही वुड कम बैक, और जल्दी ही फिर वो वापस आता। होल्ड इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और जब वो वापस आता उसके हाथ में एक सुनहरी रंग का ब्राउन कलर का चमड़े का टुकड़ा होता। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट, और उसने अपनी आंखें उस चमड़े के टुकड़े के ऊपर बिल्कुल गड़ा रखी होती। ही वुड रिमार्क, और चमड़े के टुकड़े को देखते ही वो कहता व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, ब्यूटीफुल पीस, पीस मीन्स पीस, कि बहुत ही खूबसूरत चमड़े का टुकड़ा है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, लेखक कहता है जब मैं भी उस टुकड़े की प्रशंसा करता तो वो दोबारा कहता व्हेन डू यू वांट देम, वांट मतलब वांट, them THEM वाला them, when do you want them, कि तुम्हें ये कब चाहिए जूते। and I would answer, और मैं जवाब देता oh as soon as you conveniently can, जितनी जल्दी आप या जितने आराम से आप दे सकें। and he would say tomorrow for the night, कि कल रात ले लो तुम। और if he were his elder brother I will ask my brother, और अगर वो इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर वो उसका बड़ा भाई होता तो वो यही कहता कि मैं अपने भाई को बोल दूंगा। देन आई वुड मरमर थैंक यू, और लेखक कहता तब मैं धीरे से बड़बड़ाता हुआ कहता धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर बहुत बहुत
सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, और वो भी जवाब देता, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और मिस्टर गैसलर अभी भी अपने हाथ में पकड़े हुए उस चमड़े के टुकड़े को देखता रहता। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, और मैं उसके पैरों की आहट या उसके जूतों की आहट को वापस सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ सुनाई देती मुझे वो, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, ऐसे लगता जैसे वो अपने जूतों की सपनों की दुनिया में वापस जा रहा हो। I can't forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know। और लेखक कहता है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मैंने एक बार मिस्टर गैसलर को कहा था कि जो लास्ट बार मैंने आपसे जूता लिया था वो आवाज़ करता है। क्रीक्ड मतलब क्रिएटिव साउंड। ही लुक्ड एट मी फॉर ए टाइम विदाउट रिप्लाइंग, और मिस्टर गैसलर बिना जवाब दिए थोड़ी देर मेरी तरफ देखता रहा, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, जैसे कि वो उम्मीद कर रहा हो कि जो कुछ मैंने कहा है मैं अपनी बात को या तो वापस लूँ या अपनी कथन को सही करूँ कि जो मैंने कुछ बोला है वो गलत है। देन सैट इट शुडंट हैव ग्रीक्ड, और तब उसने कहा नहीं, आवाज़ तो नहीं करनी चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड, अगर आवाज़ करता है जो मैंने तुम्हारा जूता बनाया है तो ये तो वाकई डरने की बात है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, तो उसने कहा कि तुम वो जूते वापस ले आना मेरे पास। आई डोंट थिंक सो, फिर वो कहते कि नहीं ऐसा हो तो नहीं सकता। एट दैट ही लोड हिज आइज, और तब उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे कि उन पुराने जूतों को याद करने की कोशिश कर रहा हो। एंड आई फेल्ट सॉरी, लेखक कहता मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने उसे टोका। आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग, कि मैंने ये इतनी अजीब सी बात कह दी। जेन देम बैक, और उसने कहा तुम जूते वापस लेकर आना। ही सैड आई विल लुक एट दैम, मैं उनको फिर ध्यान से देखूंगा। जम बूट्स, ही कॉन्टिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ। गैसलर ने कहा जम मतलब सम, कि कुछ जूते जब बनाए जाते हैं तभी गलत बन जाते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, अगर तुम्हारे जूते में ठीक नहीं कर पाया तो उनके पैसे तुम्हें वापस दे दूंगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। कहते हैं एक बार मैं बिना दिमाग लड़ाए या बिना ज़्यादा ध्यान दिए उसकी दुकान में चला गया आपातकाल में या इमरजेंसी में, और मैंने तब ऐसे जूते पहने हुए थे जो मैंने किसी फर्म या कंपनी के खरीदे हुए थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उसने बिना कोई चमड़े का टुकड़ा मुझे दिखाए मुझसे ऑर्डर लिया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंटीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें मैंने मेरे पैरों में जो घटिया क्वालिटी के जूते डाले हुए हैं उनको देख रही हूँ। एट लास्ट ही सैड दोज आर नॉट माई बूट्स, और आखिर उसने कह ही दिया कि ये जो जूते बनाए हैं ये मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, जिस अंदाज में उसने कहा वो गुस्से वाली टोन भी नहीं थी, नॉर ऑफ सोरो, ना ही दुख वाली थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही घृणा वाली थी। कंटेम्प्ट मतलब हिट। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ तो ऐसा था जो खून को जमा देने वाला था। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट फुट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल, उसने अपना हाथ नीचे किया और सीधा मेरे बाएं पैर के उसी उंगली पर दबाया जहाँ से वो पैर जूता जो था मुझे अनकम्फर्टेबल था। इट हर्ट्स यू हेयर, ही सैड, और उसने कहा ये जूता तुम्हें यहाँ से दुखता है ना। डज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, मिस्टर गैसलर ने कहा ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इनमें आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, तब ऐसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ हो गया हो और वो काफ़ी देर तक बहुत कड़वा कड़वा बोलता रहा। It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade। ये पहली बार था जब मैंने उसे अपने धंधे की मुश्किलों और अपने हालातों के बारे में बात करते हुए सुना था। नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन लिसन इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।